देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये मुंब्रा में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन की बात आई है। तो इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि 400 मुंब्रा में अगर हुए हैं तो कहाँ पर हुए हैं। 3 किलोमीटर का मुंब्रा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, और 3 किलो मुंब्रा में 400 लोगों के गाजियाबाद का ऑफिसर आरोप लगाया है। तो हम उससे यही बोले कि 400 लोगों की लिस्ट हमको दे दे, सबूत हमको पेश करे, मुंब्रा को बदनाम मत करे, मुंब्रा की भाईचारगी खत्म न करे। इस वजह से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि हमारे मुंब्रा वासियों की आवाज़ उस ऑफिसर तक पहुँचे कि 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ है, तो सबूत पेश करें। किस ऑफिसर तक पहुँचे? ये गाजियाबाद का ऑफिसर बखूबी आप लोगों को मालूम है, पूरी मीडिया को मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। जिस तरह गाजियाबाद पुलिस ने जो है 2 दिन पहले शहनवाज को यहाँ से मुंब्रा से गिरफ्तार किया है, तो शहनवाज को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो दोषी है, सबूत उसके पास है, प्रशासन के पास सबूत है कि वो धर्मांतरण कराया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और जहाँ तक ये लग रहा है कि जो ये टारगेट एक मुसलमान, एक समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है। धर्मांतरण किया है तो लाओ ना, सबूत पेश करो ना। शक के बुनियाद पर आप कैसे उठा रहे? आपके पास सबूत है, उठाओ, उस पर गुनाह दाखिल करो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वर्ली से भी कुछ युवकों को उठाया गया है, वर्ली से भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाँ, मैं देखिए वर्ली की है, अब ये सिलसिला चालू हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन पीरियड आ रहा है, ठीक है। क्या लगता है शादाब भाई कि मुंब्रा को कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम बाहुबल इलाका देख करके जो है इसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? तो इसीलिए तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए ना कि एक समुदाय को मुंब्रा बाहुल क्षेत्र एरिया, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र एरिया है, और यहाँ पर हिंदू भाई भी है और मुस्लिम भाई। हिंदू भाई थोड़े हैं, लेकिन ये 600 साल का इतिहास है कि हर जगह मुंब्रा में, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में दंगा होता है, लेकिन एक मुंब्रा शहर ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर भाई भाई बनकर रहते हैं, और यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है हिंदू मुसलमान राइट का, और यहाँ पर ज़बरदस्ती कराने की कोशिश की जा रही है। ये मुंब्रा ही नहीं, शायद महाराष्ट्र इस वक्त निशाने पर है। ये पूरी प्रयोगशाला बन गई है। कोल्हापुर आप देखिए, फिर अहमदनगर देखिए, और अब ये मुंब्रा पहुँच गया। क्या कहेंगे, महाराष्ट्र का जो माहौल है कहीं वो तो खराब नहीं किया जा रहा है? एक्चुअल अभी से ये होने लगा है, जब से ये 2022 की सरकार आई है। मोहम्मद काशिफ नाम है मेरा, और मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मतलब जो है ना, अभी तक का जो है ना, मतलब ये नहीं हो रहा था 2022 में, या जब से सरकार ये आई है उसके बाद से ये चीज़ें चालू हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हो रही है, और ये कोशिश जो है ना महाराष्ट्र में कई बार कर चुके हैं, सारी बार ये नाकाम हो गए हैं। अभी फिलहाल वक्त में इन्होंने कल्याण फाटा के पास में एक हिंदू सम्राट का कुछ हो रखा था इन्होंने, उस महासभा, उसमें भी फ्लॉप हो गई। 5000 भी लोग नहीं गए, क्योंकि यहाँ के महाराष्ट्र के जो मुसलमान है और हिंदू है ना, वो सेकुलर है, बहुत सेकुलरिज्म तरीके के इंसान लोग हैं, और इन लोगों को जो है ना कोई ऐसा आपत्तिजनक मतलब ऐसा मुसलमान से कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ मुंब्रा में इतने सारे हिंदू भाई लोग हैं साथ में, आज तक का 92 में आप देखेंगे, इतिहास गवाह है, पूरे हिंदुस्तान में आग लगी थी, पूरे हिंदुस्तान में कट रहे, मर रहे हर जगह, लेकिन हमारे मुंब्रा में शांति और अमन था। हमारे हिंदू भाइयों को हमने प्रोटेक्शन दिया, हम हिंदू भाइयों के साथ में उतरे, नहीं आपको भरोसा दिलाया गया कि नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कहीं पे भी कुछ भी होता है XYZ। आज हमारे बाजू में हाजी मलंग दरगाह है, हाजी मलंग दरगाह को टारगेट किया जा रहा है, महिम की दरगाह को टारगेट किया जा रहा है, हमारे मुसलमान बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। क्या हम ही लोग मिले हैं? पूरे हिंदुस्तान में हम ही लोग हैं, हम ही एक समुदाय लोग हैं, काशी हमारे को जो परेशान किया जा रहा है। काशी पर जिस तरीके से मुंब्रा को बार बार बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है, और जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र को दंगे की आग में झोंकने की साजिशें रची जा रही है, आप बता सकते हो आखिर वो कौन लोग हैं? मोइन भाई, जो फिलहाल के वक्त में अभी सरकार में है वही लोग हैं,
क्योंकि अगर सरकार के जो लोग हैं वही चाहेंगे तो ही सब कुछ हो सकता है। अगर सरकार में नहीं रहते हुए उनके पास में पुलिस प्रशासन है, उनके पास में सरकार है, वो लोग अगर चाहे तो कहीं पे दंगा नहीं होने देंगे। भाई उनके पास में पावर है, अगर कुछ ऐसा लगता है तो वहाँ पे पुलिस की टीम बैठाई जाए ना। अगर वो खुला छोड़ेंगे तभी तो हो सकता है कुछ। आप ऐसे कुछ समुदाय के लोग हैं जो हिंदू में कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमान में भी नहीं है, मुसलमान में भी कुछ ऐसे परसेंट लोग हैं जो कहीं माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमको कोई आपत्तिजनक उससे नहीं है, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हो उससे कोई हमको आपत्तिजनक नहीं है। और हमारे मुमरा में कुछ लोग हैं जो फिलहाल के वक्त में अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब एमएलए के खिलाफ। अरे क्यों लिया आपने? कोई है शख्सियत जो पूरे महाराष्ट्र में आज तक का आवाज उठाई है मुसलमानों के लिए? कोई है उठाने वाला? एक जितेंद्र आव्हाड साहब है जो हिंदू भाइयों के लिए भी आवाज उठाते हैं और मुसलमानों के लिए भी उठाते हैं। और जितेंद्र आव्हाड साहब ने जो काम किया है वो सराहनीय है। उन्होंने जो जवाब मांगा है गाजियाबाद पुलिस से और मुमरा पुलिस से, थाना पुलिस से, पूरे महाराष्ट्र की पुलिस से उन्होंने जवाब मांगा है, उसका कोई जवाब आज तक नहीं दे पाए अभी तक उन्होंने। तो अभी तो जांच चल रही है, तो जवाब कहां से आपको मिलेगा? अभी तो अगर उनके पास में कुछ सबूत होता तो ही तो वो आए गिरफ्तारी करने। हमारा मेन आज का आपका सवाल है, जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने शाहनवाज के घर वालों से बात की है? आप एक समाज सेवक के तौर पे उनके घर वालों से बात की कि आपका लड़का ऐसा कर सकता है या धर्म परिवर्तन किया है? ऐसा कुछ आपने लोगों ने जानकारी ली है कि उनके घर वालों नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताता हूं, हम उनसे संपर्क कर रहे हैं, ठीक है। और रही बात आप जो बता रहे हैं कि ये अभी काशिफ भाई ने बताया है कि 400 लोगों का, आप बोल रहे हैं कि जांच का विषय है, तो जांच पूरी कंप्लीट नहीं हुई तो 400 का टारगेट दिया कैसे गया? मैं ये पूछना चाहता हूं। जांच कंप्लीट नहीं हुई तो 400 का टारगेट कहां से दिया गया? कहां दिया गया 400? जांच कंप्लीट अगर होती है तो तुम किसी के ऊपर आरोप इल्जाम लगाओ। ठीक है, मुमरा में एटीएस नहीं आती थी, यहाँ का आमदार मेहनत किया, एटीएस नहीं आती थी। यहाँ का जो ब्लैक लिस्ट था, ब्लैक लिस्ट से धीरे धीरे हटाया जाता है, लोन मिलता था। लेकिन यहाँ पर कुछ बहनें, हमारी 1-2 बहनें हैं पॉलिटिक्स में, वो क्या बोलती हैं कि विकास का मुद्दा। अरे विकास का मुद्दा यहाँ पर तो जो चल रहा है, यहाँ तो 400 लोगों की बात चल रही। और रही बात कि जब बदनाम करोगे, सही बात है, जब बदनाम करोगे तो यहाँ पर कोई घर खरीदेगा क्या? हमारी एक बहन है, और हमारी नौकरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी नौकरी। एक मिनट सर, जो हमारी एक बहन है उनको खुद भी मालूम है कि वो खुद धर्म परिवर्तन करके आई हुई है, तो उनको तो बाखूबी मालूम होना चाहिए कि भाई किसी को जोर जबरदस्ती से नहीं किया जाता है। अगर कोई अपनी मर्जी से आ रहा है, किसी भी धर्म में जा रहा है या फिर शादी विवाह कर रहा है, उससे हमारा कोई आपत्तिजनक नहीं है। तो हमारी वो बहन को भी मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कैसा इस्लाम कबूल किया था। आप जो इतना बड़ा आरोप लगा रहा है, आप जो बहन का नाम ले रहे हैं, वो बहन का नाम आप बता सकते हैं कि उन कौन से धर्म से धर्म परिवर्तन किया गया? नाम लेने की जरूरत नहीं है। लोग तो बहुत होशियार है हमारे मुमरा के भाई। अगर एक आवाज उठती है तो पूरे मुमरा में अभी तुम्हारे प्रेस ये जो चलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें इतनी सारी कमेंट करने वाले जो कभी बाहर नहीं आते, जो घरों के अंदरों से बैठ के जो है ना कमेंट मारने वाले लोग हैं। आज तक का एक नाले के पास में नहीं खड़े होके एक भी पत्ता नहीं हिलाया होगा, लेकिन कमेंट करने के लिए जो है ना, लिखने के लिए बहुत कुछ आता है। काशिफ भाई बहुत सारे लोग जिस बहन का आप नाम ले रहे हैं, आपके जो बाजू में बैठे हैं, कभी उस बहन के साथ काम भी किया करते थे, जैसा अब बता रहे हम नाम भी नहीं ले रहे, हम भी करते थे साथ में, हम भी आज उस बहन का नाम लेने में क्या है? नहीं, हमें नाम किसी का लेना नहीं है, नाम से हमको कुछ लेना देना नहीं है। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया रूबरू होकर उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो विकास का, कि अब उनको विकास की फिक्र पड़ी। अरे विकास की फिक्र क्यों नहीं पड़ेगी? आमदार है ना, विकास की फिक्र तो पड़ेगी ना उसको। और ये किसके लिए कर रहे हैं? मुमरा वासियों के लिए कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, मुमरा वासियों के लिए कर रहा है कि ताकि नहीं, इस वक्त पॉलिटिक्स है भी नहीं। हाँ, ये सेंसिटिव मुद्दा था, उसके हिसाब से बोला, उसके हिसाब से बोला। लेकिन यहाँ पर तो पॉलिटिक्स मुद्दा घुमाया जा रहा है। एक खुलासा करूंगा, यहाँ पर 400 लोगों की बात है, पॉलिटिक्स के मुद्दा नहीं है। यहाँ पर मैं तो बोल रहा हूँ कि सभी पक्ष, सभी पार्टियां एकजुट होकर इसका डट कर मुकाबला करे और उस अधिकारी से सबूत मांगे कि 400 लोगों को दिया गया धर्म परिवर्तन किया तो उसका सबूत दे। सबसे बड़ा मकसद उनके कहने का है कि धार्मिक सौहार्द बरकरार रहे।
बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल धार्मिक धार्मिक विवाद ना सौहार्द हो। बरकरार रहे, हमारी एकता को मत खराब करो। जिस तरह इस मामले को जिस तरह हमारे एमएलए साहब यहाँ पर उठा रहे हैं, संसद में उठा रहे हैं, उनकी आवाज दबाने के लिए काफी पार्टी आगे आ रही है, तो आप किस तरह उनका समर्थन देते हैं? और जिस तरह बंदी 1 जुलाई को जिस बंदी का ऐलान किया गया मुमरा में, उसका आप लोग समर्थन करते हैं उनका? एकदम समर्थन करते हैं, एकदम समर्थन करते हैं। हम मतलब कहते हैं कि पूरे मुमरा वासियों से हम अपील कर रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष है, ये मुमरा को बदनाम करने की साजिश के ये खिलाफ है। इसमें सभी लोग, सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलकर उस सभा को, उस प्रदर्शन को अपना सपोर्ट करना चाहिए। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आमदार यहाँ पे जितेंद्र आवाड़ साहब है, मैं जितेंद्र आवाड़ साहब के बारे में बताना चाहता हूँ। 96 में मैं होश संभाला हूँ, 96 से मैं मुमरा को देखते आ रहा हूँ। मुमरा में क्या था, मुमरा क्या था आप लोगों को भी मालूम है और यहाँ के लोगों को भी मालूम है मुमरा क्या था। मुमरा में जब चाहे जब एनी टाइम कभी भी अच्छे नौजवान बच्चों को उठाया गया, अच्छे नौजवान बच्चों को उठा के ले जाके कोई 10 साल के बाद आ रहा है, कोई 6 साल के बाद आ रहा है, निर्दोष साबित होकर आ रहा है। वो हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब ने रोक लगाई मुमरा में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मुमरा में 80,000 रुपए का उस वक्त में घर मिलता था, 1 लाख रुपए का। आज हमारे मुमरा में 1 करोड़ 20 लाख का भी घर है। आज हमारा मुमरा अपर लेवल पे आया है। आज हमारा मुमरा जो है ना बहुत खूबसूरत हो गया है, खूबसूरती में भी बहुत अच्छा हो गया है। आज जो लोग बोलते हैं कि जितेंद्र आवाड़ साहब ने रोड नहीं बनवाया, अरे फिर किसने बनवाया? उनके राज में बना है, वो यहाँ के सिटिंग एमएलए थे, उनके राज में ही बना है ना। काशिफ भाई, सबसे आखिर में ये जो आवाड़ साहब ने जो 1 जुलाई को बंद का ऐलान किया है, मुमरा बंद, तो उसको लेकर आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहता हूँ कि सारे लोग जुड़ो, जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं मुमरा में, सारे लोग जुड़ो और उनका समर्थन दो, उनके साथ में चलो, रोड पे उतरो। जिस टाइप में एनआरसी में उतरे थे साथ में, उस टाइप में आप भी उतरो। मुमरा को बदनाम कर देंगे तो मुमरा में 1 करोड़ 20 लाख का आज फ्लैट मिल रहा है, बैंक लोग लोन दे रही है, बैंक क्रेडिट कार्ड दे रही है, वो भी बंद हो जाएगा अगर बदनामी के उस पर आ जाएगा मुमरा। तो आप लोग क्या करोगे? यानी कि कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण, ये महाराष्ट्र स्टेशन का केस और ये जो दूसरी सारी बातें, वो बहाना है, निशाना सिर्फ विधायक जितेंद्र आवाड़ साहब को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे पूरे महाराष्ट्र के नेशनल लीडर है वो। इतनी टाइम महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में उनकी आवाज चलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुआएं करते हैं कि अपील करते हैं शरद पवार जी से कि उन्हें सीएम का मौका दिया जाए, सीएम बनने का मौका दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र सुधर जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा महाराष्ट्र अगर सीएम बनते हैं आवाड़ साहब तो।